रात का समय था, घड़ी में 12 बज चुका था। कौसल्या जी खाना खाकर अपनी दवाई लेने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी अचानक बज उठी। इतनी रात को कौन हो सकता है? बहू किरण तो सो चुकी है और बेटा राहुल ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है। कहीं वह अचानक सरप्राइज देने तो नहीं आ गया। यह सोचते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। सामने उनकी ननद पायल और उनके पति यानी कौसल्या जी के नंदोई खड़े थे। कौसल्या जी ने हैरानी से पूछा, अरे पायल, इतनी रात को सब ठीक तो है? पायल मुस्कुराई और हल्के से तंज भरे स्वर में बोली, भाभी क्या हुआ? अचानक नहीं आ सकते या फिर यही दरवाजे से भगाने का इरादा है? कौसल्या जी ने झिझकते हुए दरवाजे से हटकर कहा, पायल कैसी बातें कर रही हो? यह भी तुम्हारा ही घर है, आओ अंदर आओ। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, कौसल्या जी ने दरवाजा बंद की और बोली, अच्छा इतनी रात को आई हो तो खाना खाकर ही आई हो या कुछ खाने का इंतजाम करूं? पायल ने लंबी सांस ली और कहा, अरे भाभी, मायके भला कौन खाना खाकर आता है? अगर माँ होती तो वह पूछती भी नहीं, बस प्लेट में खाना रख देती। यही फर्क होता है माँ और भाभी में। कौसल्या जी मुस्कुराए, लेकिन उनके शब्दों में गंभीरता थी। हाँ पायल, लेकिन समय भी तो देखो, रात के 12 बज रहे हैं। माँ जी होती तो वह भी शायद यही पूछती कि शरीफ खानदान की बेटी इतनी रात को बाहर क्यों निकली है। पायल झेप गई, लेकिन तुरंत संभलते हुए कौसल्या जी बोली, खैर आना ही था तो पहले ही बता देती, मैं बहू से कहकर खाना बनवा देती। पायल ने मजाक बनाते हुए कहा, आप कहाँ है? आपकी मेहरानी बहू बुलाइए और पूछिए खाना बनाएंगी कि नहीं। कौसल्या जी बोली, वह अभी अभी सोई है, उसे मत उठाओ, मैं खुद कुछ बना देती हूँ। उसे सुबह बच्चों के साथ जल्दी उठना होता है। पायल ने फिर से तंज कसा, वाह भाभी, कैसी बहू है आपकी। बुआ आई और महारानी जी सो रही हैं, आप तो खानदानी बहू लाई हो ना। फिर एक नई बात छेड़ते हुए बोली, अच्छा भाभी, आपके नंदोई जी सोच रहे थे कि आपके छोटे बेटे के लिए रवीना से रिश्ता करा दिया जाए। वह लंदन से पढ़कर आई है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। कौसल्या जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पायल, रवीना हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, लेकिन मुझे तो किरण जैसी बहू चाहिए। पायल ने ताना मारते हुए कहा, अरे भाभी, किरण इतनी तारीफ के लायक नहीं है, देखो अभी तक उठकर भी नहीं आई। कौसल्या जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह पता है मेरी किरण कैसी है। वह राहुल जैसे बेटे को संभाल सकती है। तुम भी जानती हो कि वह कितना बिगड़ैल हुआ था। पायल फिर जोर देते हुए बोली, भाभी, रवीना जैसी बहू पाकर आप धन्य हो जाओगी। कौसल्या जी ने गंभीर स्वर में कहा, पायल, अगर तुम्हारी रवीना इतनी अच्छी हो तो तुम और नंदोई जी रात के 12 बजे बिना खाए पिए यहाँ नहीं आते। नंदोई जी बीच में बोले, अरे भाभी, हम आपके हाथों का खाना खाना था इसीलिए आ गए, हम तो बस आपके केसों के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता बता रहे थे। कौसल्या जी बोली, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, लेकिन पायल, 4 दिन पहले भी तुम बिना खाए पिए आई थी क्योंकि तुम्हारी बहू किसी पार्टी में गई थी। पायल ने सफाई देते हुए बोली, अरे भाभी, वह पढ़ी लिखी है, उसका स्टैंड अलग है, उसके दोस्त और दफ्तर के काम करती है, इसीलिए वो पार्टी में चली गई तो हम लोग सोचे आपके वहाँ खाना खा लेंगे। कौसल्या जी समझाते हुए बोली, पायल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ न जिए, लेकिन उसे घर की कोई परवाह नहीं। नंदोई जी की तबीयत खराब रहती है, वो हमेशा बाहर रहती है, घर के लोग को नौकर चाकर नहीं, अपनों की जरूरत होती है। अगर तुम्हारी बहू ऐसी है तो रवीना भी वैसी ही होगी। इतनी बातें तो हो ही रही थी, तभी किरण कमरे से बाहर आ गई। किरण धीमे स्वर में बोली, अरे बुआ जी, फूफा जी प्रणाम। मम्मी जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कौसल्या जी ने प्यार भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, देर रात हो गई थी इसीलिए नहीं उठाया। किरण मुस्कुराकर बोली, अच्छा आप सब बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये कहकर वह किचन की ओर बढ़ी। कौसल्या जी भी उठने लगी, रुको मैं भी आ जाती हूँ, कुछ मदद कर दूं। किरण तुरंत बोली, नहीं मम्मी जी, आप दवाई लीजिए, मैं जल्दी सब कुछ बना लेती हूँ। कौसल्या जी ने मुस्कुराते हुए पायल की ओर देखा और कहा, देखो पायल, यही होती है एक सच्ची और संस्कारी बहू, इसे कहते हैं खानदान का नाम रोशन करना। पायल चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, अच्छा भाभी, अभी रवीना की शादी केसों से मत करना, जैसी बहू आपको चाहिए वैसी ही ढूंढ लेना। कौसल्या जी मुस्कुराती हुए बोली, हाँ पायल, मेरी किरण तो हीरा है और अपनी छोटी बहू भी हीरा ही लाऊंगी। पायल के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे कौसल्या जी की बात पसंद नहीं आई। तभी किरण ट्रे में गरम गरम पराठे और सब्जी लेकर आई। किरण ने आदर्श पूर्वक कहा, लीजिए बुआ जी, फूफा जी, गर्मा गर्म खाना खाइए, आपको भूख लगी होगी। पायल ने बिना कुछ कहे प्लेट उठाई और खाने लगी। कौसल्या जी गौर से देख रही थी कि पायल के चेहरे की भाव बार बार बदल रहे थे। शायद उसे यह बात खल रही थी कि जिस बहू को वह ताना मार रही थी वही इतनी समझदार और संस्कारी निकली। नंदोई जी ने एक कौर मुंह में डालते हुए कहा, किरण बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना है, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। किरण हल्का मुस्कुराई, धन्यवाद फूफा जी, बस आप
सबको अच्छा लगे, यही खुशी है। कौशल्या जी फिर पायल की ओर मुड़ी और बोली, पायल, समझदार और संस्कारी बहू हर घर की शान होती है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन परिवार को जोड़ने रखने वाली बहू मिलना किस्मत की बात होती है। पायल ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, भाभी, आप सही कह रही थी। मैंने हमेशा पढ़ाई और पैसे को ही सब कुछ माना है, लेकिन सच कहूँ तो रिश्तों की गर्माहट और अपनापन इन सबसे ऊपर होता है। कौशल्या जी मुस्कुराए, चलो देर से ही, लेकिन तुम्हें यह बात समझ तो आई। अब जरा चैन से खाना खाओ और किरण की मेहनत की सराहना भी कर दो। पायल ने पहली बार दिल से किरण की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा खाना बना है बेटा। किरण ने सर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद बुआ जी, बस यही चाहती हूँ कि घर में सब खुश रहे। रात काफी हो चुकी थी। खाना खाने के बाद पायल और रंदोई जी वापस की तैयारी की ओर जाते जाते पायल ने कौशल्या जी का हाथ थाम कर कहा, भाभी, अब मुझे भी अपने घर में किरण जैसी बहू लानी होगी, वरना बुढ़ापे में संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। कौशल्या जी ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही सोचा पायल, बहू बहू नहीं बेटी होनी चाहिए, तब ही घर स्वर्ग बनता है। पायल ने सहमति में सिर हिलाया और पहली बार दिल से किरण को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।